सर विकास तो बिल्कुल ये समझ लो ज़मीनी स्तर से पे कोई विकास नहीं है फिलहाल। ठीक है सर, जिस तरीके से विकास के वादे किए गए थे वो कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको पूरे रुड़की शहर के अंदर। हाँ, आप कह सकते हैं नल वल तो लगे हैं 2-4 जो सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं, वो भी जो जिस जगह उनकी ज़रूरत थी नहीं वहाँ कोई नल नहीं लगा। बस कुछ ही नहीं बदला, खैर वही की वही बात है कि जहाँ जहाँ वही की वही बात है। बस मेयर साहब बदल गए बस, और कुछ नहीं बदला। विधायक जी हमारे हैं वही हैं, प्रदीप बत्रा जी हाँ, जहाँ पहले वो थे कांग्रेस में, तब बीजेपी में हो गए। जी हाँ, बस ये बदला। जी हाँ, कुछ नहीं बदला वैसे तो वही है कि बात तो सारी। जी हाँ, बाकी आउट में तो बहुत बुरी हालत है। हाँ जी हाँ, जी हाँ, बहुत बुरी हालत है कि पानी भर जाता है गलियों में मोहल्लों में, तो जो है इसलिए आगे जो है कि बहुत बुरी हालत है। हमारे इधर तो जब भी थोड़ा बहुत है मतलब कुछ कार्य ऐसे सड़क वगैरह होती भी है तो पहले बनती बाद में और टूटना पहले शुरू हो जाता है। कभी कोई पाइपलाइन डल रही है, ये डल रहा है, बाकी तो कोई विकास कार्य नहीं है। बस थोड़ा बहुत सड़क का ही है, रास्ते का, और कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस समय हम लोग हैं रुड़की विधानसभा में। पहले भी हम लोग विधानसभाओं में जाते रहे हैं, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं, चाहे वो रोड की समस्या को लेकर हो, चाहे वो स्कूल्स के बारे में बातचीत हो, या लोगों की अन्य समस्याओं को लेकर हम लोग बातचीत करते रहे हैं। हम लोग हैं रुड़की विधानसभा में। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने वोट दिया था, जिन विकास कार्यों की उम्मीद उन्होंने लगाई थी, उस वोट से जो उन्होंने दिया था, क्या वो विकास कार्य हुए हैं पिछले 10 सालों में या नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो वो क्या कार्य हुए हैं। आज हम लोगों से यहाँ पर जानेंगे रुड़की विधानसभा में। आइए जानते हैं लोगों से। अमित जी हमारे साथ हैं, शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस उद्देश्य के साथ आपने वोट दिया था, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने वोट दिया था किसी जनप्रतिनिधि को, क्या वैसे विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में रुड़की विधानसभा को लेकर अगर बात करें तो? भाई इतने तो हो ही नहीं, इतने मतलब होना चाहिए थे, है ना। अभी तक जो हैगा बहुत हल्के चल रहा है, वैसे कहीं कहीं वर्क जो हैगा जैसा मतलब होना चाहिए था वैसे उस तरह का होया नहीं, रुड़की में होया नहीं। जी हाँ, क्या क्या आप चाहते थे कि रुड़की में बदले या फिर विकास हो? विकास हो मतलब जैसे रोड बन जाए। रोड अभी तक बनी नहीं, खड्डे वड्डे बहुत हैंगे गलियों में मोहल्लों में हर जगह जो हैगा, तो जो हैगा मतलब इससे अच्छा होना चाहिए था वर्क जो हैगा। जिस तरह की उन्होंने लोगों से मतलब उम्मीद करी थी उस तरह का अभी तक होया नहीं वर्क। उस तरह का विकास नहीं हुआ। हाँ। अच्छा अमित जी, हमें एग्जाम्पल के साथ आप बताइए, क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, शहर को बहुत जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो बेसिकली जो रोड की आप बात कर रहे हैं, रोड को लेकर बात कर रहे हैं, हमें उदाहरण से ही समझाइए कहाँ की रोड है, कौन से वो विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं अभी भी? जी जी, काफ़ी हैंगे रुड़की में जो हैगा, जो कि मतलब अभी होने हैं लेकिन वो हो ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं रुड़की में? मैं इधर ही रहता हूँ। सिविल लाइन। जी हाँ। अच्छा, सिविल लाइन। जी हाँ। तो सिविल लाइन तो चलिए पॉश एरिया हो गया, बाकी क्षेत्र हाँ, बाकी आउट में तो बहुत बुरी हालत है। हाँ जी हाँ, जी हाँ, बहुत बुरी हालत है कि पानी भर जाता है गलियों में मोहल्लों में, तो जो है इसलिए आगे जो है कि बहुत बुरी हालत है। हमारे इधर तो जब भी थोड़ा बहुत है मतलब। हाँ। अच्छा मेरा एक और सवाल है कि क्या बदलते आप देखना चाहते हैं रुड़की में, क्या होना चाहिए रुड़की में, वो हमें बताइए। रुड़की में मतलब इस तरह का कोई नेता होना चाहिए जो कि पब्लिक की बात माने। जी हाँ, और पब्लिक से मतलब मिले जुले। जी हाँ, इस तरह का अभी तक कोई नेता होया नहीं। अच्छा, पिछले 10 सालों की अगर हम लोग बात करें, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, प्रदीप बत्रा जी की ही बात करें, तो मिले हैं, मतलब उनसे जो उम्मीदें थी वो कर पाए पूरा? प्रदीप बत्रा ने तो काफ़ी कुछ करा तो है वैसे, लेकिन मतलब लोगों से वो काफ़ी मतलब मिलते जुलते थे। जी हाँ, उनका काफ़ी अच्छा था काम वैसे। लेकिन अभी क्या हुआ है अभी टाइम पे? अभी के टाइम पे इतना विकास होया नहीं। इतना विकास नहीं कर पाए जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जितना मतलब होना चाहिए था। जितना होना चाहिए जी हाँ, जी हाँ। अगर कुछ बताना चाहे हमारे दर्शकों को क्या बदलना चाहिए, वो हमें बताइए प्लीज़। मतलब जो है जैसा मतलब रोड अच्छी होना चाहिए, और जैसे ये मतलब हर जगह स्टैंड बने हुए हैं, ये सब हटना चाहिए। रोड पे जो हैगा निकलना भारी है, ट्रैफिक की समस्या। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, अंदर तो बहुत ज़्यादा हैगा। जी हाँ, लोगों ने काफ़ी आगे कर रखे अपने दुकानें जो हैगा। जी हाँ, उनका इतना स्पेस भी नहीं है जो कि उससे मतलब अधिक कर रखे उन्होंने अधिक किया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। निरंतर होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा है नहीं कुछ। ऐसा है नहीं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा हमें एक बात बताइए, चलिए हमने ये तो पूछ लिया कि पिछले 10 सालों में क्या बदलना चाहिए। जी जी। अच्छा हमें ये भी बताइए कि पिछले 10 सालों में क्या बदला?
जो आप देखते हैं? बस कुछ ही नहीं बदला, खैर वही की वही बात है कि जहाँ जहाँ वही की वही बात है। बस मेयर साहब बदल गए बस, और कुछ नहीं बदला। विधायक जी हमारे हैं वही हैं, प्रदीप बत्रा जी हाँ, जी हाँ पहले वो थे कांग्रेस में, तब बीजेपी में हो गए। जी हाँ, बस ये बदला। जी हाँ, कुछ नहीं बदला वैसे तो वही है कि बात तो सारी। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निवेदन पे आप रुके। चलिए अमित जी से बातचीत की, और लोगों से भी बातचीत करते हैं हम। रुड़की से ही हैं सर आप? कहाँ पे रहते हैं? रुड़की, प्रॉपर रुड़की के निवासी है, रुड़की विधानसभा क्षेत्र के ही? जी। क्या नाम है आपका? आंसू है मेरा नाम। हाँ? आंसू है मेरा नाम। आशु जी। जी। आशु जी, हमें ये बताइए कि रुड़की में जिस उद्देश्य के साथ आपने वोट दिया था, क्या वो विकास कार्य हुए हैं जिस विकास कार्यों की आपने उम्मीद की थी? मैं तो विकास कार्य के बारे में बाद में कहूँगा, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और मैं ये कहता हूँ, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे इतने नशे के बच्चे घूमते हैं गंगा मैया पे, लेकिन कोई प्रशासन या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ करीब करीब 30-40 बच्चे हैं जो नशे में घूमते हैं इसी पुल के पास, जो आते वाले लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ दुकानदारों को परेशान करते हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं, ना कोई कुछ करता है यहाँ। तो इससे कोई समाधान है ही नहीं फिर जी। और रुड़की के विकास कार्यों की अगर बात करें, बस कुछ बदले हैं या विकास कार्य हुए हैं? उस पॉइंट तक पहुंचा है विकास कार्य? कुछ कार्य ऐसे सड़क वगैरह होती भी है तो पहले बनती बाद में और टूटना पहले शुरू हो जाता है। कभी कोई पाइपलाइन डल रही है, ये डल रहा है, बाकी तो कोई विकास कार्य नहीं है। बस थोड़ा बहुत सड़क का ही है रास्ते का, और कुछ नहीं है। अच्छा, पिछले 10 सालों में जो आपने उम्मीद की थी, जिस हिसाब से आपने वोट दिया था, जिन उद्देश्यों के साथ, क्या वो हो पाया है या उम्मीदें पे खरे उतर पाए हैं यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि तो कोई देखता ही नहीं है, वो प्रतिनिधि जीतने के बाद तो कोई किसी के पास जाता ही नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ या तो फेसबुक पे आजकल वो चल रहा है बर्थडे बुड्डे का सेलिब्रेशन, या कोई जाता है तो सिर्फ फेसबुक के जरिए ही चल रहा है कुछ, बाकी किसी को कोई मदद कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या बदलना चाहिए रुड़की में, वो भी हमें आप बताइए, क्योंकि आप यहीं के रुड़की विधानसभा के निवासी हैं। रुड़की में तो बहुत कुछ बदलना चाहिए। सबसे पहले तो क्षेत्र का जो हमारा यहाँ का विकास है उसकी सब कुछ सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे हमारी गंगा माई जो निकलती है यहाँ से रुड़की से, इसके लिए सबसे पहले इसका ही समाधान होना चाहिए। यहाँ शराब पीते हैं लोग, बैठते हैं चप्पल लेके गंगा मैया में घुसते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता। तो सबसे पहले गंगा मैया का ही उद्देश्य सही होना चाहिए, हमारे तो कहने का मतलब ये है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं पिछले 10 सालों से, उनसे जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरे हैं वो? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ खरा उतरे होंगे, कुछ नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। तो आगे क्या उम्मीदें हैं? आगे तो आगे वाला जानता है, देखो वो जानेंगे। देखो अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, क्योंकि मैं तो कोई नेता नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या होना चाहिए वैसे रुड़की में, क्या बदलना चाहिए? अब हमें वो बताइए, स्पेसिफिक पॉइंट बताइए कि क्या बदलना चाहिए। शायद अगर कोई देखे हमारा ये जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो देखे तो क्या बदलना चाहिए रुड़की में, क्या पता कंसीडर हो जाए। नहीं, बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे रुड़की के अंदर। जैसे हर जगह का यहाँ का विकास, जैसे पुल वगैरह हैं, ये सारे सही हों। जो हमारी पुराना शेर है जो देखने लोग आते हैं, यहाँ क्लियर रोड है, इसको भी सही हो जाए थोड़ा सा। और बस भीड़ जाम जूम से मुक्ति जाए, थोड़ी जाम से मुक्ति, मेन समस्या है। आप भी रुड़की से ही हैं? जी, यहाँ जाम से है समस्या मेन यहाँ से। रहता है सर इधर? मैं यहीं रहता हूँ वही भैया के पास ही। अच्छा, भैया के साथ ही। हाँ। तो आप बहुत पुराने समय से देख रहे हैं रुड़की को, क्या कुछ बदला पिछले 10 सालों में? यहाँ कोई पार्किंग है ना कुछ, यहाँ बहुत ऐसे, यहाँ तक तो थोड़ा जो ऐसे छीड़ नहीं तो इतनी भीड़ रहती है, बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। जी। वो पार्किंग की तो यहाँ बहुत सुविधा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से कहीं ना कहीं। तो पिछले कुछ 10 सालों में जो विकास कार्य होने थे, क्या वो हुए हैं? अभी कुछ नहीं हो रहा, बस अपने अपने चक्कर में लग रहे लोग बाग, और क्या। रुड़की विधानसभा। हाँ, और तो यही है, और क्या। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहें? अगर हमारी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्या उम्मीदें आप रखते हो? हम तो कहें भाई, जब आदमी कार्य के लिए किसी कार्य के लिए कहा, वो कार्य भी होना चाहिए। गरीब आदमी का भी देखना चाहिए, मजदूर आदमी का, कि भाई इनका भी हो कुछ। इनका भी हो। हाँ हाँ जी। अच्छा। जो काम धंधे तो चौपट हुए ही पड़े लॉकडाउन से, इससे वगैरह से। तो वैसे काम धंधे के बारे में भी सोचना चाहिए। काम धंधे रोजी रोजगार आदमी का हो तो आदमी जो भी कुछ कर खाओगा, बच्चों को जो भी खिला के जा सकेगा। तो ऐसा कुछ करना चाहिए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है भैया। यूनुस साहब, आप रुड़की विधानसभा के निवासी हैं? जी सर। कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं रामपुर चुंगी ग्रीन पार्क में रहता हूँ। रामपुर चुंगी ग्रीन पार्क, जो कि रुड़की विधानसभा का जी हिस्सा सर। है। ये कलेर का तो नहीं है? नहीं सर, रुड़की का ही हिस्सा है। अच्छा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ आपने वोट किया था जी सर। रुड़की विधानसभा में, जी जी। क्या वो विकास कार्य हुए हैं या पूरे हो पाए पिछले 10 सालों में?
सर विकास तो बिल्कुल ये समझ लो ज़मीनी स्तर से पे कोई विकास नहीं है फिलहाल। ठीक है सर, जिस तरीके से विकास के वादे किए गए थे वो कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको पूरे रुड़की शहर के अंदर। हाँ, आप कह सकते हैं नल वल तो लगे हैं 2-4 जो सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं, वो भी जो जिस जगह उनकी ज़रूरत थी नहीं वहाँ कोई नल नहीं लगा। और बात रही विकास की सड़कों की, सड़क के ठेकेदारों ने एक तरीके से बेईमान ठेकेदार रुड़की शहर के अंदर, जो सड़क के आजकल आपने देखा कि नियम है कि सड़क फट के दोबारा से डलेगी। ठीक है नहीं, कुछ सड़कें आप देख सकते हो कि सड़क फटती है और दोबारा डलती है। नहीं तो जहाँ जिन लोगों को पता है जो एक्टिव है इन चीज़ों में, उनके महल्ले में अगर सड़कें बनेंगी तो सड़कें फट जाएगी। और जो नहीं एक्टिव है बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो सड़क के ऊपर ही सड़क डाल देते हैं, जिससे क्या नुकसान होता है कि जो मकान बने हुए होते हैं ना वो मकान नीचे पड़ जाते हैं कुछ ही सालों के अंदर। और गरीब आदमी 10-5 साल में एक बार मकान बनाता है, 10-20 साल में, वही समझ 5-4 साल के अंदर वही मकान नीचे पड़ जाते हैं और घरों में पानी भरा फिरता है। और दूसरी बात रही विकास कार्यों की, नशे की, एक जो है तो मैं खासकर जो यहाँ पे रुका हूँ वो नशे के लिए रुका हूँ कि नशे का कारोबार रुड़की के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। ज़मीनी स्तर पर आप देखोगे 16-16 साल, 8-8 साल, 10-10, 12-12, 14-14 साल के जो लड़के हैं वो बहुत ही खतरनाक नशे का प्रयोग कर रहे हैं। बाद में ये नहीं कहूँगा कि नशा क्यों कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना कि वो नशा ला कहाँ से रहे हैं। ठीक है नहीं, तो मेरी प्रशासन रुड़की प्रशासन से, तहसीलदार से या SDM साहब से, और ख़ासकर मैं पुलिस थाने के जो कोतवाल साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, गंगनहर थाने के जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा जो जिनको चुन के भेजते हैं हमारे जो भोली भाली जनता है शहर की, कि भाई एक्टिव होकर थोड़ा प्रशासन को कहे, क्योंकि हम तो लोग सीधे साधे लोग हैं भाई, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ हमारे प्रतिनिधि पहुँच सकते हैं। वो अपनी बात रखे कि भाई हमारे शहर के अंदर जो है नशा का जो कारोबार है वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, ये समझ लो कि 30% जो बच्चे हैं, बहुत ही खतरनाक एक नशा है फ्रूटी का। और फ्रूटी के अलावा भी आप देखोगे कि स्मैक, ये 2-3 नशे इतने खतरनाक तरीके से हमारे बच्चों में फैल चुके हैं जिससे हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही घातक साबित हो गए। अच्छा चलिए, ये तो आपने बातचीत करी नशे की, जो नशे का व्यापार यहाँ पे बढ़ रहा है, जो पुल की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 सालों में कुछ बदला है या फिर नहीं बदला, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रुड़की में खासकर रोड को लेकर हो या स्कूल्स को लेकर हो या किसी अन्य समस्या को लेकर हो, वो हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बस जो आप देखोगे 10 साल पहले जो एजुकेशन थी नहीं, वही आज वही एजुकेशन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप अगर वो 20% पहले एजुकेशन थी वो 18% तो हो गई, लेकिन वो 22% नहीं। चूँकि आप चारों तरफ रुड़की विधानसभा में देख के नहीं बता सकते कि 1-2 कॉलेज की तो कसम नहीं खा सकते। आप बताओगे कोई, हाँ, स्कूल की कसम नहीं खा सकते। स्कूल के कोई लड़कियों के लिए अलग से बना हो, नहीं बना होगा। एक आध अगर बना हो, कहीं मेरी नॉलेज में तो है नहीं वैसे एक आध भी। ठीक है नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि कम से भी कम हमारी इस रुड़की विधानसभा के अंदर कम से कम 10 स्कूल ऐसे होने चाहिए कि जिनके अंदर सरकार की तरफ से सहायता आती हो गरीब बच्चों के लिए, या नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 1-2 ये सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, फिलहाल तो लॉकडाउन है, चलो नहीं खुल रहे, लेकिन अगर ये खुलते हैं ना तो एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक प्रिंसिपल या एक आधी मैडम होगी, वो भी कभी आती है और कभी नहीं आते हैं। हाँ, रुड़की विधानसभा में। और चूँकि ये हाल इसलिए है क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि है नहीं, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। इन्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे जो सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं, या नहीं, इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो होता है ज़्यादातर जो है जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को जनता चुन के भेजती है, और क्यों भेजती है कि भाई हमारा फ़ायदा हो। और फ़ायदा जब होगा जब ये इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, और जब ध्यान नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का, वोट देने का क्या फ़ायदा। तो पिछले 10 सालों में, चलिए हमने ये तो पूछ लिया कुछ नहीं बदला, क्या कुछ बदला है 10 सालों में जो आप देखते हैं अपने नजर से? पुलिस समझ लो आप बदला है जिस पे हम खड़े हैं। ठीक है, अलावा इसके अलावा आप इधर देख लो और इधर देख लो और आसपास देख लो, ये रुड़की का दिल है जिस जगह हम खड़े हैं। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ 10 साल से अलग दिखाई दे रही हो तो आप भी देख सकते हो, कुछ भी अलग नहीं आए, वही चीज़ आज है जो आज से 10 साल पहले थी। सिर्फ एक ये पुल समझ लो, कोई विकास कार्य यहाँ पे आप भी बता दो, अगर आपको चारों तरफ कैमरा घुमा लो, अगर आपको कोई भी विकास कार्य नजर आ रहा हो। देखिए, जनता ही जनप्रतिनिधि को चुनती है, जनता से ही सारी पावर डिराइव होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो। तो हम जनता से ही जानते हैं क्योंकि जनता ही सच बता सकती है। कई बार न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन हम जनता के बीच जाकर ही जानते हैं। बड़े गहरी बात आपने कही कि स्कूल के विषय में सर ने बात कही कि स्कूल्स होने चाहिए, जो पुराने स्कूल्स हैं उनको तवज्जो दी जाए, बेहतर किया जाए, और जो नए स्कूल भी उसमें
खोले जाएं, ये सर ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ इंक्लूड करना चाहें तो हमें बताएं। और इंक्लूड सर, मैं यहाँ के जो प्रशासन है इससे मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ के मेरी उनसे विनती है कि प्लीज़ इन बच्चों को बचा लीजिए। नशे के जो कारोबार, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नशा क्यों कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो नशा बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करो यार, है नहीं बात। क्योंकि देखो बच्चे हैं, ये बच्चों का ये समझ लो एक सिस्टम है, इसके लिए एक सिस्टम इन्हें अलग से बनाना पड़ेगा। कई बार मैंने यहाँ से फ़ोटो वोटो खींच कर डाले भी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है नहीं, अभी तो नहीं होगा शायद, लेकिन अब तो कम है क्योंकि सर्दी है। लेकिन गर्मियों में आप देखो 50-60 लड़के जो है ना यहाँ पे हर वक्त नशा करते रहते हैं, जिसमें हमारी बहनें भी आती हैं यहाँ पे, उन्हें भी दिक्कत होती है। वो उल्टी सीधी यहाँ पे गाली करते हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं वही बच्चे। मैं नहीं कहता कि वो बच्चे बेचारे कौन है कौन नहीं, लेकिन है तो भाई हमारे ही बच्चे वो, या नहीं, हमारे आरपी के बच्चे हैं वो, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें हैं वो। ठीक है नहीं, तो मैं प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा जिस तरह के वादे करते हो आप विकास के शहर के अंदर, थोड़ा विकास पे ध्यान दे लो भाई, या नहीं, और इस नशे के कारोबार पे भी थोड़ा ध्यान दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और बातें रखी अपनी रुड़की विधानसभा को लेकर। सर से भी जानते हैं, सर भी आपके साथ ही हैं, आप भी? अच्छा, आपने भी सेम ही कॉपी पेस्ट है सर का भी, सर के दोस्त ही हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया कि सेम वही राय है जो सर ने कहा। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, हमारा सवाल यह है कि जिस उद्देश्य के साथ आपने वोट किया था, क्या वो विकास कार्य पूरे हुए हैं पिछले 10 सालों में यहाँ पर? हो रहे हैं, पूरे नहीं हुए लेकिन थोड़े हो रहे हैं, चल रहा है काम। अच्छा, कितने प्रतिशत हो गए? लगभग होगा 40%। 40%। पिछले 10 सालों में 40% पहुँच पाए सर जी। और हुए हैं तो क्या हुए हैं हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि लोग जाने रुड़की के। आपकी रोड वगैरह सभी पुल वगैरह ये सभी इसमें चल रहे हैं अच्छे, इसमें काफ़ी विकास हो रहा है, सब काफी विकास हो रहा है। तो आप खुश हैं इस विधानसभा से एकदम, जो भी जनप्रतिनिधि हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ विकास कार्य हुए हैं और इन विकास कार्यों से लोगों को फायदा हुआ है, इस बारे में बताइए। देखो, पहले जो यहाँ पे पुल वगैरह था, आने जाने पब्लिक को जाम वगैरह लगता था ज़्यादा, ये भी ठीक है, सब हो गया है। और साइड में यहीं पे देखिए क्लीन सिटी वगैरह जो बन रहा है, इधर सामने भी है ये, इस तरह जहाँ जो खाली जगह थी उसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से सब चल रहा है यहाँ पे। हाँ, जो गंदगी वगैरह रहती थी उसको हटा दिया गया है, चल रहा है विकास, और भी काफ़ी तेज़ी चल रहा है, मोहल्ले गलियों में काम चल रहा है। काम चल रहा है, तो आप खुश हैं? बिल्कुल। तो कितने नंबर जनप्रतिनिधियों को यहाँ के? 10 में से? 10 में से लगभग क्या नाम है आपका 8 के आसपास तो नहीं चाहिए। 8 के आसपास। 2 नंबर क्यों काटे आपने? सर, जब काम पूरा हो जाएगा 2 भी हो जाएंगे। 40% पे आपने 8 नंबर दे दिए हैं, देखिए 40%। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। सर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें देखते ही। सर, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। वरिष्ठ नागरिक हैं शहर के, सर पूछ लें सवाल? अच्छा, पूछ रहे। सर ने स्माइल कर दिया तो हम पूछेंगे आप। सर, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के साथ लोगों ने वोट दिया था रुड़की विधानसभा में, क्या वो विकास कार्य पूरे हुए हैं पिछले 10 सालों में यहाँ पर? भाई कोशिश तो कर रहे हैं करने के लिए, और काफ़ी काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जब वहाँ तक पहुँच पाए जो उद्देश्य आपने सेट किया था जब वोट? भाई मैं तो सेटिस्फाइड हूँ जो भी कुछ हो रहा है। हाँ, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, प्रपोजल बनाने पड़ते हैं, तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं, कहीं से फंड्स आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं इस सब से सहमत हूँ, ठीक चल रहा है काम। हम आप सेटिस्फाइड लग रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को पता चले कि लोग अगर सेटिस्फाइड है तो 100 में से कितने % काम पूरे अभी हो चुके हैं? अगर आप कहना चाहें कि रोड को लेकर हो या किसी अन्य विभिन्न मुद्दे को लेकर हो, तो कितने % आप मानते हैं कि काम पूरे हो गए हैं जनता के, जो जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, वो हमें बताइए। भाई मेरे ख्याल में तो करीब आप 90% से ऊपर ही मान के चलो। 90% से ऊपर। वो क्या क्या होंगे अगर 90% की हम बातचीत करें सर, एक बार थोड़ा सा बताइए। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल है, जैसे मान लिया नहर के अंदर ये गंदे पानी के नाले गिर रहे हैं, और इधर के तो इसके बियॉन्ड कंट्रोल वाली तो बात नहीं, मतलब जो अभी हो गया है उनके फायदे क्या हो रहे हैं जनता को, जो आप मानते हैं? जनता को सुविधाएं हैं हर तरह की। अब देखो, ये आप ये समझ लो कि पहले पुल नहीं था जहाँ आप खड़े, और यहाँ पे भी अब पुल बन गया, कितनी मतलब जो है इसमें रौनक आ गई। उधर बड़ा जाम हो जाता था, तो अभी भी बन रहे हैं, और सुना है उधर सड़कें भी बन रही हैं और पुल भी बन रहे हैं, तो है ठीक है। ठीक है, हाँ। सेटिस्फाइड है। हाँ। तो और क्या बदलता हो आप देखना चाहते हैं जो नहीं बदला हो अभी तक?
भाई देखो, एक ये पार्क था यहाँ पे, मतलब ये पहले यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी। अब इन्होंने इतना अच्छा पार्क बना दिया, मतलब ये इसके ऊपर मतलब ये काम किया, लोगों ने बड़ा उत्साह किया। फिर मतलब जिस किसी का जन्मदिन हो वहाँ एक पेड़ लगा सकता है, पर्यावरण भी अच्छा बना है, साफ सफाई भी है। तो इस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं और चल रहा है काम, सब चल रहा है। हाँ। तो कोई आप खास राय देना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए या जनप्रतिनिधियों के लिए कि ये काम नहीं हुआ, अगर ये काम हो जाए तो और ज़्यादा बेटर होगा रुड़की विधानसभा के लिए, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, पहले से देखते आ रहे हैं क्षेत्र को, तो ऐसा कुछ बदलवाना चाहते हो तो कोई राय आपकी? नहीं, वैसे मतलब ये ठीक चल रहा है सब, कोई बात नहीं। जनप्रतिनिधि भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, अपना मेहनत से काम करा रहे हैं, जनता भी खुश है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ वो यहाँ की प्रॉब्लम। हाँ बस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। यहीं पे इस वाले यहीं पे लोगों की, आप भी कुछ बोलेंगे? रुड़की से ही हैं आप? अच्छा, वाइंड अप कर रहे हैं। लोगों की ये आप किस लिए कर रहे हैं? ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये इलेक्शन आ रहा है, आज मनीष सिसोदिया जी का दौरा है ना हरिद्वार में, तो हम ये हमारे बारे में भी तो होना चाहिए। नहीं आप नहीं, मैं तो ये बात पे बड़ा खुश हुआ, मैं देख के बड़ा ताज्जुब में रहा। मैंने भाई ये कर क्या रहे, इसीलिए मैं यहाँ से रुका। और भाई कम से कम आप लोगों की जनभावना ऊपर तक पहुँचा रहे, इसमें मतलब यही है कि आप कितनी मेहनत कर रहे होंगे, यहाँ खड़े हों, सर्दी में खड़े हुए हों। क्यों जी भाई, हम तो बड़े खुश हुए इस बात से। अच्छा, कुछ लोगों के अपने विचार भी होंगे, वो भी आपको बतावेंगे, वो भी आप वहाँ तक पहुँचावेंगे। यही तो प्रजातंत्र में होता है, और क्या है भाई। हम तो बड़े खुश हैं आप लोगों से, दोनों से, मतलब जो यहाँ खड़े हुए आप। कैमरा पर्सन शिवम है, मेरा नाम हेमंत है, और द न्यूज़ वाला नेटवर्क को आप फॉलो कीजिए। हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो शहर से रिलेटेड हो, चाहे नेशनल कोई इशू हो। कुछ लोग निगेटिव सोच के होंगे हैं, कोई पॉजिटिव सोचे, कोई कैसे, लेकिन भाई आप दोनों की जो मेहनत आप कर रहे हो भाई, मैं तो बड़ा खुश हुआ, इसलिए मैं रुक गया भाई। कम से कम लोगों की भावना वहाँ तक पहुँचेंगी, वो विकास करेंगे। मतलब ये शहर का कुछ भी है, ये आपकी तो मेहनत इसमें मतलब काम कर रही है, क्यों जी। और आपका भाई हंसमुख चेहरा, बातचीत करने का तरीका है, नहीं ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें हमारी तारीफ भी करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, चापलूसी हो वैसे, लेकिन जो दिल में बात है वो जुबान पे आ जाए वो अच्छी है, वो इसमें कोई चापलूसी नहीं है, ना ही कोई बात है। लेकिन जो आपका व्यवहार, लोगों से बातचीत करने का तरीका मैंने देखा भाई, बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से। और आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो मतलब जो है जनहित में पूछ रहे हैं, मतलब कोई आप प्रीजुडिस बायस नहीं मुझे लगे, या किसी एक पर्टिकुलर से आप तो मतलब एक न्यूट्रल कॉमन मतलब जनहित की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक विधानसभाओं में लोगों की मिली जुली राय हो सकती है, कई लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं जनप्रतिनिधियों के काम से और जो उन्होंने कार्य किए हैं, चाहे वो रोड को लेकर हो, चाहे वो किसी अन्य मुद्दों को लेकर हो, जो जिन मुद्दों पर वो लोग जीत कर आए थे, या 2022 की चुनाव की तैयारियां जो पार्टियां कर रही हैं जिस तरीके से, और जो टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं जो अभी सत्ता में है, और जो लोग अभी महत्वाकांक्षा रख रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो लोगों की मिली जुली राय है। लेकिन इससे एक विधानसभा की जो कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधि का जो कार्य किया है पिछले 10 सालों में, वो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और जगह भी हमें लोगों से जाकर पूछना होगा कि क्या सही में जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने वोट दिया था 2017 में, क्या वो उद्देश्य पूरे हो पाए हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे हिस्से में रुड़की विधानसभा की। तब तक के लिए शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क रुड़की।